हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करते हैं एसएसटी पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द मोस्ट इफेक्टिव टू असेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट वर्किंग इन अ ग्रुप टास्क। क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे जो है वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप टास्क दिया गया है, पर उसमें किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स कौन सी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है रूब्रिक्स, सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सी प्रेजेंटेशन, डी पोर्टफोलियो, ठीक है। रूब्रिक्स बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो। देखो रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक जो होता है वो असेसमेंट करने के पैमाने बताता है, यानी कि असेसमेंट किस किस आधार पे किया जाना चाहिए, असेसमेंट करने के क्या क्या बेस होने चाहिए उसको बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के बीच स्पीच कंपटीशन कराना है, अब उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए क्या क्या पैमाने होने चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जैसे मान लो फर्स्ट कि बच्चे का सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सेकंड बच्चे ने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक कि उसने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर स्पीच उसकी उस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग कितनी है। थर्ड उसका वॉइस ऑफ टोन कि बच्चे का वॉइस ऑफ टोन कैसा रहा जब उसने स्पीच डिलीवर किया। तो इन तीन के बेस पर असेसमेंट करना है, ठीक है। और इसके लिए फिर कितने कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे टॉपिक चूज़ किया उसके लिए 5 मार्क्स होंगे और वॉइस टोन के लिए 5 मार्क्स। वैसे ही जो सबसे फर्स्ट था कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक उसके 5 मार्क्स, ठीक है। तो जिस बच्चे ने जैसा स्पीच दिया होगा, जैसा ही उसका वॉइस टोन अच्छा या कम बेहतर जैसा रहा हो, उसके बेस पर उसको इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये रूब्रिक्स होते हैं। तो रूब्रिक का लेना देना असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड तय करने से होता है, ना कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक करने से, ठीक है। तो ये इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल देखो ग्रुप टास्क दे रखा है और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो एमसीक्यूज बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये वैसे भी रट्टे वाली जो लर्निंग होती है उसको प्रमोट करता है, जो कि बेहतर नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, हाँ, कि बच्चे ने अपने जो काम है उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा है वो उसके बेस पर किया जा सकता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे के काम का फिजिकल रिकॉर्ड, बच्चे ने जो भी काम किया है ग्रुप वर्क में उसका फिजिकल रिकॉर्ड, यानी कि बच्चे ने अगर कुछ मॉडल बनाया है उस इंडिविजुअल बच्चे का काम देखना कि उसने मॉडल में क्या काम कर रखा है, उसके बेस पर उसको असेस करना। ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा जिसमें सी और डी ऑप्शन होगा। तो इसमें ए बी है, ये गलत हो जाएगा, बी सी गलत हो जाएगा, सी डी, सी और डी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to the Indian Constitution, this kind of reservation is not a violation of right of equality. इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन नहीं कहलाता, यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। तो टू गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, टू एंश्योर जॉब टू द पीपल फ्रॉम स्टेट वेयर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और मिनिस्टर comes from, to ensure jobs based on nepotism, to give jobs to close kith and kin of political leaders, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना,
जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों के लिए नौकरियां देना, भाई भतीजावाज के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। देखो, अगर नौकरियां ऐसे मिलने लग गई कि जो लीडर्स हैं उनके ही जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको ही जॉब दी जाए, तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा, क्योंकि जॉब पाने का तो सभी को इक्वल राइट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इक्वालिटी के राइट का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, भाई भतीजावाद के आधार पर जॉब देना, फॉर एग्जांपल जैसे कि आज इस पोस्ट पे किसी के फादर हैं, उसके फादर के रिटायरमेंट होने के बाद उस पोस्ट पे उसका बेटा होगा, फिर देन उसके बाद फिर उसका सन होगा, तो ये भी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जिस स्टेट से कोई मिनिस्टर चुनकर आया होता है उस स्टेट में लोगों को ज़्यादा नौकरी देना, ये बात भी गलत है, क्योंकि जो नौकरी होती है वो पूरी नेशन वाइड होनी चाहिए। ठीक है, देश भर के लोगों के लिए होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। देखो, इसमें कहा गया है कि समान अवसर देने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, सामान अवसर देने के लिए बोला है, जॉब देने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आज के टाइम पे जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, पहले के टाइम पे ये जो लोग थे, जैसे पिछड़ा वर्ग जो था या समुदाय, उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, एजुकेशन राइट नहीं थे। ठीक है, तो उनको शिक्षा तक पहुंच देने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको एक सपोर्ट दिया गया, हेल्प दिया गया थ्रू द स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये क्या है, ये इक्वालिटी के राइट का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एक हेल्प है, जिसको बोला जाता है इक्विटी। इक्विटी जो है यानी कि समता, इक्विटी इक्वालिटी को प्रमोट करती है, ना कि इक्वालिटी के राइट को उल्लंघन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ये बताता है कि अगर हम किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या एक तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्कोप टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि क्रिटिकल थिंकिंग को कौन प्रमोट कर रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डिड यमुना प्ले इन लेआउट ऑफ मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट information on what the government is doing? Differentiate markets with illustrative examples. It is necessary for civil servants to be politically neutral. Explain. Availability of water is a major factor affecting the settlement pattern. Discuss. देखो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के बारे में पूछा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को वही क्वेश्चन प्रमोट करेंगे जो कि हमारे हाउ, वाई का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कि अगर ये चीज़ है तो बताओ कैसे है, इसको एक्सप्लेन करो और क्यों है। ठीक है, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? बताओ कि शाहजहानाबाद मुगल टाइम पे शाहजहानाबाद राजधानी थी, कैपिटल थी, तो उस टाइम पे यमुना ने इस सिटी को बिल्ड करने में कैसे अपना रोल प्ले किया, इसकी इम्पोर्टेंस बताओ। तो यहाँ पर क्यों, कैसे, ठीक है, हाउ आया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, प्रेस वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, और ये गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, क्या ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं, ये किस तरह हमारी
हेल्प करता है इस चीज़ को जानने के लिए, किस तरह, कैसे, ठीक है। हाउ का क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ये भी करेक्ट होगा। निर्देशी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, डिफ्रेंशिएट करना ये याद भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें हाउ या इसके पीछे का रीज़न नहीं पता चल रहा, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता। एक लोक सेवक के लिए ये आवश्यक है कि वह राजनीति रूप से तटस्थ रहें। व्याख्या कीजिए, देखो यहाँ पे व्याख्या करना आ रहा है, एक्सप्लेन करना आ रहा है। तो बच्चा जो होता है जब भी किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, सोच समझ के आंसर लिखेगा, ठीक है। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक हो सकती है कि जो वाटर है वो एक फैक्टर है जो सेटलमेंट से जिससे डाइवर्सिटी आती है। चर्चा करो, डिस्कस करो, हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, जिससे हम ज़्यादा सोच विचार कर पाते हैं, ठीक है। अपनी जो कॉग्निशन एबिलिटी है उसको डेवलप कर पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी डी ई। ए बी, यहाँ पे सी है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इधर ए नहीं है, ये इनकरेक्ट होगा। ए बी डी ई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following should be considered as a gender neutral atmosphere in a school? जेंडर न्यूट्रल क्या होता है? जहाँ पर किसी जेंडर का साइड ना लिया जा रहा हो, किसी जेंडर को प्रायोरिटाइज ना दिया रहा, ठीक है। किसी जेंडर को प्रायोरिटी ना दी जा रही हो, ठीक है, वो हो गया जेंडर न्यूट्रल। जहाँ पर सभी जेंडर को इक्वल माना जा रहा हो, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही हो। A group of girls are making rangoli. A group of boys are volunteering in an annual function. A group of girls are preparing for dance competition. A group of boys are arranging refreshment for guests. लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कियों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा जो कि किसी जेंडर के लिए बायसनेस नहीं करता, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर मेकिंग रंगोली। देखो ये बिल्कुल जो गर्ल्स है, लड़कियों के साथ क्या होता है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है कि हमेशा गर्ल ही रंगोली बनाती हैं, ठीक है। तो ये जेंडर न्यूट्रल की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के साथ सेम बिहेवियर नहीं हो रहा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ आर वॉलंटियरिंग इन एनुअल फंक्शन, ये हो सकता है हमेशा लड़कियां ही जो होती हैं वो वॉलंटियर करती हैं किसी भी फंक्शन को, ठीक है, उसको ही ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, जहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर लड़कियाँ कर सकती हैं तो लड़के भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन, ये जेंडर बायस है, ठीक है, कि गर्ल्स ही हमेशा डांस प्रिपेयर करती हैं, ये जेंडर बायस है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ आर अरेंजिंग रिफ्रेशमेंट फॉर गेस्ट, ये जेंडर न्यूट्रल है कि हमेशा गर्ल्स ही जो रिफ़्रेशमेंट होती हैं गेस्ट के लिए या अतिथियों का स्वागत करती हैं, ठीक है, उनको वेलकम करती हैं। यहाँ पे लिख रखा है बॉयज़ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो काम गर्ल्स कर सकती हैं वो बॉयज़ भी कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो बी एंड डी कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बी एंड डी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4th। A teacher wants to divide 30 students of her class in a small group for a task on diversity. Which will be the most relevant way to make a small groups of students? एक टीचर जो है
किसी टॉपिक को लेके बच्चों की जो क्लास है उसमें ग्रुप्स बनाना चाहती है। अब ग्रुप्स बनाते टाइम टीचर को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए या क्या मोस्ट सुटेबल थिंग्स है ग्रुप को बनाने के लिए। एज़ पर द स्टूडेंट कंफर्ट, मतलब बच्चों की सुविधा के अनुसार बनाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देखो बच्चा क्या होगा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स को चुन लेगा, तो इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। बच्चे जो होते हैं वो जो दूसरे बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते उनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ग्रुप देखो, टीचर के ग्रुप बनाने के पीछे क्या पर्पज़ होता है, एक तो बच्चे एक दूसरे से लर्निंग कर सकें, ठीक है, दूसरा उनके बीच जो होता है एक कोऑपरेशन की भावना को एंकरेजमेंट मिले, ठीक है। बैंक बेंचेस फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार ग्रुप बना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, कि जैसे बच्चे जो आगे बैठते हैं उनका आगे वालों का एक ग्रुप हो जाए, पीछे वालों का एक ग्रुप हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स मार्क्स इन द लास्ट एग्जाम, बच्चों के मार्क्स के बेस पे उनको ग्रुप बनाना, जैसे जो हाई मार्क्स वाले हैं उनका एक ग्रुप कर देना, लो वालों का एक ग्रुप कर देना, नहीं, बच्चों को हमें सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं करना है, ऐसे ग्रुप क्रिएट करना है कि बच्चे एक दूसरे से कुछ लर्न कर पाएँ, जिसमें कुछ ऐसे बच्चे हों जो वीक हो, कुछ ऐसे बच्चे हो जो अच्छे हों लर्निंग में, ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, वो एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हेट्रोजेनियस रैंडम ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ गेम, हमें हेट्रोजेनियस या रैंडम ग्रुप्स बनाने चाहिए, मतलब जिसमें मिक्स ग्रुप हों, अलग अलग एबिलिटी के बच्चे हों, तो ऐसे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ग्रुप्स जो होने चाहिए वो हेट्रोजेनियस बनाने चाहिए। Which of the following statement accurately reflects the concept of plurality in social science curriculum? Choose the correct option. देखो, प्लूरलिटी सोशल साइंस करिकुलम में या किसी भी टेक्स्ट बुक में इसका कॉन्सेप्ट क्यों लिया जाता है, ताकि हम हमारी सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को दिखा सके, उनके जो लाइफस्टाइल है, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। इससे क्या होता है, लोगों को उनके भी पर्सपेक्टिव या उनकी लाइफ के बारे में जानने का मौका मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल आइडियोलॉजी, सिर्फ एक विचारधारा को दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि हर लोगों की बात को उसमें दिखाया जा सके, हर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी लाइफ को दिखाया जा सके। इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव को लेना चाहते हैं, डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू को लेना चाहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन पर्सपेक्टिव फ्रॉम सोशल साइंस, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लूरलिटी से किसी भी कम्युनिटी या किसी भी पर्सपेक्टिव का इंक्लूजन नहीं होता, यानी किसी भी समुदाय को हम किसी भी समुदाय को हम बाहर नहीं करना चाहते, ठीक है। प्लूरलिटी का उद्देश्य होता है इंक्लूजन किसका, तरह तरह की जो समुदाय हैं उनकी लाइफ स्टाइल का, उनके दैनिक जीवन किस तरह जो बिताते हैं उनकी सोच का, ठीक है, ये सारी चीज़। यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इन अ सोशल साइंस करिकुलम मटेरियल, देखो प्लूरलिटी का लेना देना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।